You are watching Breaking News with Alia Shah. Welcome to my show. अपने आज के शो में 4 से 5 बड़ी खबरें शामिल करने जा रही हूँ। एक तो ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप सऊदी अरेबिया पहुँच चुके हैं। उनका इस टर्म का ये फर्स्ट विज़िट है, बहुत बड़ा विज़िट है और जब वो पहुँचे हैं क्या हुआ आपको बताएंगे। लेकिन उसी के साथ जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, इसहाक डार साहब ने कहा है कि इंडिया की तरफ से पानी बंद किया जाना एक्ट ऑफ वॉर होगा। इस पे बात करेंगे आज और साथ ही हम ये बात करेंगे कि नरेंद्र मोदी साहब आदमपुर पहुँचे। तो चलें यहीं से स्टार्ट करते हैं। सर, ये नरेंद्र मोदी साहब आदमपुर पहुँचे हैं, जहाँ जिसको पाकिस्तान में उधमपुर कहा जा रहा है। तो वहाँ पर पहुँचकर उन्होंने कुछ ट्रोल सा कर दिया पाकिस्तानियों को। पाकिस्तानियों की ट्रोलिंग कर दी है नरेंद्र मोदी साहब ने। क्यों भला? हुआ ये कि आपको पता है कि वैसे तो वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचे आदमपुर, तो वहाँ पर पहुँचते ही उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगवा दिए अपनी फोर्सेस से। वहाँ पे वो अपने जवानों से मिले, उनसे बातचीत की। अब उनकी जो पिक्चर्स हैं वो वायरल हो रही हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब एक पिक्चर तो उन्होंने ख़ास तौर पर अपनी शेयर करवाई मोदी साहब ने। वो लगता है जानबूझ के उन्होंने शेयर करवाई है। और वो पिक्चर, जितनी भी पिक्चर्स वो शेयर करवा रहे हैं वहाँ पे, तो देखा जा सकता है कि वो जिस जगह खड़े हैं उनके पीछे S-400 भी मौजूद है। तो आपको कुछ याद सा पड़ता होगा। सर, ख़बर हमें ये मिली थी कि पाकिस्तान ने ये जो जंग हुई है अभी दोनों मुल्कों के बीच, इसमें आदमपुर को उड़ा के रख दिया था, तबाह बर्बाद कर दिया था और वहाँ पर S-400 को तबाह कर दिया। तो जब वो वहाँ पर पहुँचे तो पता ये चला कि जी उनकी तो वो बेस वैसी की वैसी है और साथ में S-400 भी सही सलामत खड़ा है। सर, ये क्या चक्कर है? S-400 इज़ इंटैक्ट, कोई उस पर आँच भी नहीं आई है। मोदी साहब ने ये इसीलिए वो वाली पिक्चर शेयर करवाई है। वो ये बताना चाह रहे हैं कि मैं यहाँ पर हूँ और इस बारे जो भी गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं वो गलत हैं। अब एक तरफ जहाँ ये हुआ तो वहीं पर यह हुआ है कि इसहाक डार साहब जो हैं उन्होंने एक फ़ॉरेन मीडिया को इंटरव्यू दिया और उसके अंदर उन्होंने जहाँ इंडिया और पाकिस्तान के बारे में बहुत सारी बातें की, तो एक बात उन्होंने ये भी की कि हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते। यानी इसहाक डार का ये कहना था कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी इन्होंने सस्पेंड किया है तो हम ये नहीं मानेंगे, और हमारा पानी बंद हुआ या हमारा पानी रोका गया या हमारा तरफ ज़्यादा पानी छोड़ा गया तो हम किसी भी ऐसे एक्शन को एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे। तो मुझे समझ में नहीं आई इस बात की, इसलिए कि ये तो ऑलरेडी उन्होंने किया हुआ है। डार साहब, सर, इंडिया ने ऑलरेडी आपका इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड किया हुआ है और साथ ही उन्होंने कई बार पानी छोड़ा भी है और कई बार पानी रोका भी है। वो सलाल डैम के उन्होंने जो गेट्स थे वो बंद कर दिए थे और उसके बाद एक और डैम जो था उसके गेट्स ओपन भी कर दिए थे। पानी एक दफ़ा बहुत ज़्यादा आ चुका है, जो कि पाकिस्तानी मीडिया कह रहा था कि इतना पानी छोड़ दिया, इंडिया ने पानी छोड़ दिया, मोदी सरकार ने पानी छोड़ दिया पाकिस्तान की तरफ। तो उसके बाद ये कहा गया कि देखो पानी रोक दिया, जिसके ऊपर बिलावल भुट्टो ने कहा था कि या सिंधु रहेगा या कुछ इस तरह की बात की थी। तो वो जो है वो कह रहे हैं एक्ट ऑफ वॉर होगा। तो वो तो ऑलरेडी एक्ट ऑफ वॉर में है क्योंकि उन्होंने सारे काम किए हुए। तो फिर आपको इसका जवाब देना चाहिए। आपने तो अभी अभी सीज़ फायर किया। मतलब मेरा इसके अंदर जो एक सॉलिड सवाल है, क्वेश्चन है, वैलिड क्वेश्चन है, वो ये है कि आपने सीज़ फायर क्यों किया? जब तक वो इंडस वाटर ट्रीटी की सस्पेंशन को वापस रिव्यू ना करते आपको सीज़ फायर नहीं करना चाहिए था। वो तो कहते हैं कि जी आपके डीजीएमओ ने खुद से फ़ोन करके सीज़ फायर किया है। तो देखिए ना, जब आप ये कह रहे हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया और हमारे तरफ पानी रोका, कुछ भी हुआ ऐसा तो हम इसको एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे, तो ये तो ऑलरेडी वो दे आर इन एक्ट ऑफ वॉर ऑलरेडी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि पॉज तो हमने पॉज किया है, बंद नहीं किया अपनी ऑपरेशन सिंदूर। तो फिर आप लोगों ने तो सीज़ फायर कर दिया। अच्छा, चलें, अच्छी बात है, दोनों तरफ से सीज़ फायर हुआ, इसको तो हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन तीसरी खबर रखते हैं जी आपके सामने। ये तो चले मोदी साहब ने जो ट्रोलिंग करनी थी पाकिस्तानियों की कर डाली, लेकिन तीसरी खबर क्या है? तीसरी खबर ये है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो पहुंच गए सऊदी अरेबिया
अब ये दौरा इसलिए बहुत बड़ा है क्योंकि उनका इस टर्म में ये फर्स्ट फॉरेन विज़िट है, और सऊदी अरेबिया के पास जाना तो सऊदी अरेबिया भी एक बड़ा मुल्क है, और ट्रंप को वैसे भी सऊदी अरेबिया बहुत पसंद है। अब हुआ ये कि जब वो उनकी एयर स्पेस में एंटर हुए प्रेसिडेंट ट्रंप, तो सऊदी अरेबिया के फ़ाइटर जेट्स आ गए और उन्होंने उनको एस्कॉर्ट किया और अपने साथ लेकर गए। ये होता है कि एक सलामी दी जाती है, या आप कह लें कि एक प्रोटोकॉल दिया जाता है। तो उन्होंने, सऊदी अरेबिया ने प्रेसिडेंट ट्रंप को ये प्रोटोकॉल दिया कि फ़ौरन अभी एयर स्पेस में एंटर होते ही, अभी वो उनका तैयारा कुछ दूर था तो सऊदी अरेबिया के फ़ाइटर जेट्स पहुँचे और उनको घेरे में ले लिया और प्रोटोकॉल के साथ उनको अपनी जो है वो कंट्री के अंदर लेकर गए। एक और बात हुई, ये तो हुआ ही हुआ, दूसरी बात ये हुई है कि जब वो जहाज़ से उतरे, एयरफोर्स वन से जब प्रेसिडेंट ट्रंप नीचे उतरे, तो सामने उनको लेने के लिए कौन खड़ा था जहाज़ की सीढ़ियों के पास फूल पकड़े हुए? मोहम्मद बिन सलमान। आपको पता है कि मोहम्मद बिन सलमान ऐसा करते नहीं हैं, बहुत कम ऐसा होता है। वैसे तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो फाइटर जेट्स भेजे जाना और प्रोटोकॉल के साथ लेकर जाना, एस्कॉर्ट करना, ये तो मेरा ख्याल है कि कुछ और लीडर्स के साथ भी उन्होंने किया है, प्राइम मिनिस्टर्स के साथ, जैसे कि एक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी वही हैं। ये जो बात है, तो अब और कौन से लीडर को दे रहे हैं वो? प्रेसिडेंट ट्रंप को। तो मोहम्मद बिन सलमान नीचे खड़े थे और ऊपर से वो उतरे हैं जब ट्रंप साहब, तो उन्होंने उनको जो है वो गले मिले हैं, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने वेलकम किया उनको और अपने साथ लेकर गए। और ये उनका दौरा बहुत अहमियत का हामिल इसलिए है कि इस विज़िट में हो सकता है कि मोहम्मद बिन सलमान और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच इंडिया और पाकिस्तान की वॉर पर भी बात हो। पॉसिबिलिटी है, कहा नहीं जा सकता कुछ की होगी या नहीं होगी, लेकिन हो भी सकता है। जो कुछ हुआ तो उसमें बातचीत हो। अब देखें, एक तरफ तो ये, दूसरी तरफ ये कि ट्रेड की बात हो रही है कि ट्रंप और एमबीएस ये बड़ी डील्स करेंगे ट्रेड में, क्योंकि अमेरिका तो पहले ही कह रहा है ना कि जो सऊदी अरेबिया है उससे हमें बड़ी ट्रेड की जो है, बहुत ज़्यादा ट्रेड करनी है, बहुत ज़्यादा एग्रीमेंट्स चाहिए। इंडिया के साथ भी वो ऐसे ही एग्रीमेंट्स कहते हैं कि बहुत ज़्यादा, जैसे किए भी हैं अभी जब इधर मोदी साहब आए हुए थे। अच्छा जी, तो एक तरफ ये हो गया। एक और बात मैं आपको बताऊँ, वो भी बहुत बड़ी बात है, वो ये है कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप इसके बाद, क्योंकि ये उनका मिडल ईस्ट का दौरा है, तो ट्रंप साहब पहुंच रहे हैं यूएई, सऊदी अरेबिया के बाद। आपको पता है कि यूएई ने प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए क्या गिफ्ट, क्या सरप्राइज़ गिफ्ट रखा है देने के लिए उनको? वो है एयरक्राफ्ट, जेट। यूएई जेट दे रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप को, तोहफे के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर जहाज़ दे रहा है ट्रंप साहब को। वैसे तो उनके पास एयरफोर्स वन है, उससे बड़ा जहाज़, अच्छा जहाज़ कौन सा होगा, लेकिन उनका ज़ाती नहीं है, वो हुकूमत का होता है, जो भी प्रेसिडेंट आता है उसका होता है। लेकिन ये जो जेट दिया जा रहा है ये उनका अपना होगा। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ के जो ख़जाना है वहाँ पे जमा करवाते हैं, कैसे करवाते हैं, या प्रेसिडेंट रख सकते हैं, ये तो एक और बात है, लेकिन उनको दिया जा रहा है। उसके बाद वो कतर का दौरा करेंगे। तो जी ये तो हो गई बातचीत। अब इसकी हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ, और अगली खबर ये है कि जो एक और बात आपको बता दें, और वो ये है कि जो अता तारड़ साहब हैं, इन्फो मिनिस्टर, वो जिन्होंने आके कहा था रात को 2 बजे सबको उठा के बिस्तरों से उठा के जगा के कह दिया था अगले 36 घंटों में मोदी हमला करने वाला है, तो अगले 36 या 40 घंटों में मोदी ने हमला नहीं किया। मोदी ने हमला किया को 50, 60, 70, 80, 100 घंटों के बाद। अच्छा, वो एक और बात करें, अता तारड़ साहब ने कहा है कि भारत के पास पानी रोकने की सलाहियत ही नहीं है, पानी की फराहमी मामूल के मुताबिक। उनका कि भारत के पास कैपेसिटी नहीं है कि वो पानी रोक सके। अच्छा, ये समझ में नहीं आती, इसके ऊपर बड़ी बहसें चल रही हैं, बड़ी बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि कोई आके कह देता है कि इंडिया के पास तो कैपेसिटी नहीं है पानी रोकने की, तो इंडिया तो इतनी बार पानी रोक चुका है और इंडिया तो फिर पानी रोक लेगा। और अगर कैपेसिटी नहीं है और इंडिया पानी रोकता है, उसकी खबरें चलती हैं, तो आपको आकर उस वक्त ये कहना चाहिए कि भाई ये ऐसी झूठ है। उस वक्त तो हाला लाला मच जाती है, रोना पड़ जाता है, चीखें निकल जाती हैं कि जी इंडिया ने पानी रोक दिया। भाई जब उसके पास कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है इंडिया के पास कि वो इंडस वाटर ट्रीटी का पानी जो है रोक सके आपकी तरफ आने से, तो फिर आप किस बात का रोना, हमारा किस बात का रोना है कि भाई वो पानी रोक रहे हैं जब वो रोक ही नहीं सकते। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स कह लें या ये जो कॉम्प्लिकेटेड न्यूज़ है ना, इसकी मुझे समझ नहीं आ रही बिल्कुल। या तो उनके पास कैपेसिटी है और वो रोक रहे हैं, और या उनके पास नहीं है।
लेकिन वो फिर भी रोक रहे हैं। ये क्या हो रहा है?